गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षय शर्मा। वेलकम टू आधारशिला ई लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी सिविक्स चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी पार्ट 5। इस पार्ट में हम रीड करेंगे यूनिटी के बारे में कि इंडिया के अंदर इतने सारे डिफरेंसेस हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, बैकग्राउंड डिफरेंसेस हैं और कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंसेस हैं और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया के अंदर यूनिटी थी, है ना। इंडिया ने एक साथ मिलकर वर्क किया किसी भी चीज़ में। आइए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखिए, इंडिया के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया क्या है, एक यूनिटी है इंडिया के लोगों में, है ना। देखते हैं ना, हम लोग सब अदर रिलीजन्स के हैं, बैकग्राउंड के हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जैसे एक साथ पढ़ते हैं स्कूल में, है ना। तो बहुत एक दूसरे के फेस्टिवल को मतलब सेलिब्रेट करते हैं। तो इस मतलब इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी इंडिया में यूनिटी है। आइए आगे देखते हैं। इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज एज ए सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। ये कह रहा है, ये जो डाइवर्सिटी है यही क्या है, इंडिया की एक तरह से पावर है, सोर्सेज ऑफ स्ट्रेंथ, है ना। इन्हीं मतलब एक तरह से पावर कहा गया, ताकत है ये इंडिया की। व्हेन द ब्रिटिश रूल, जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था, वुमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, लोग उस समय डिफरेंट कल्चर्स के थे, रिलीजियस के थे, उनका डिफरेंट रीजनल बैकग्राउंड था, केम टुगेदर टू अपोज दैम। लेकिन उसके बावजूद भी सब अपोज मतलब उनके खिलाफ आए, ब्रिटिश रूल के, है ना। एक साथ मिलकर सबने काम किया। इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन इट। उसमें हजारों लोग जो है डिफरेंट बैकग्राउंड्स के थे, है ना। डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड होने के बावजूद भी मतलब हजारों लोग जो हैं एक साथ आए, है ना, फ्रीडम के टाइम। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड। उन्होंने टुगेदर मतलब मिल के वर्क किया और डिसाइड किया ज्वाइंट एक्शन, और मिल के ही उन्होंने उनके अगेंस्ट एक्शन लिया, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। दे वेंट टू जेल टुगेदर। सभी लोग जेल गए, उसमें सभी रिलीजन्स के लोग थे, सभी बैकग्राउंड डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग थे, उसमें ये नहीं था कि स्पेशली ये लोग जेल गए हों, सभी लोग गए, है ना। एंड दे फाउंड डिफरेंट वे टू अपोज द ब्रिटिश, और सारे ही मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अपोज मतलब खिलाफ आए। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस। उनकी ब्रिटिश की थॉट्स क्या थी कि वो इंडियंस को डिवाइड कर देंगे एक तरह से, है ना, रिलीजन्स के नाम पर या डिफरेंट कल्चर के नाम पर या डिफरेंट बैकग्राउंड के उस पर, मतलब एक तरह से इन सब लोगों को डिवाइड करना उनका एम हो गया था। बिकॉज दे वर सो डिफरेंट। क्यों? क्योंकि हम लोगों में बहुत सारे डिफरेंसेस थे। एंड देन कंटिन्यू टू रूल देम, और फिर क्या करते वो लोग, इंडिया पर कंटिन्यू अपना रूल मतलब चलाते रहते। बट लेकिन द पीपल शो हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट द यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। लेकिन हुआ क्या, ये सब लोग एक साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ गए। ये एक पोएम दे रखी है ना, ये रीड कर लेना आप, मैं ग्रुप में डाल दूंगा वैसे इसकी ट्रांसलेट है। ये जो सॉन्ग है एक तरह से पोएम है। दिस सॉन्ग वाज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मेकर्स कहते हैं एक तरह से हत्याकांड को, इन अमृतसर, इन विच ए ब्रिटिश जनरल ओपन फायर ऑन ए लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड पीसफुल पीपल, किलिंग एंड मैनी एंड वाउंडिंग इवन मोर। ये सॉन्ग जो है कब गाया गया था, जब जलियांवाला बाग में एक तरह से मारा गया था लोगों को ब्रिटिश जनरल द्वारा। उन पर मतलब गोलियां चलवाई गई थी। अनाम कहते हैं मतलब उनके पास कोई हथियार तो थे नहीं, वो एक जगह इकट्ठा हुए थे सभी इंडियंस, पीसफुल आराम से शांति से वो लोग मतलब कुछ मीटिंग कर रहे थे अपनी, और उस समय जो ब्रिटिश जनरल थे उन्होंने उन पर गोलियां फायर कराया था, है ना। तो उनकी वजह से याद में उनके बाद ये गाया गया था सॉन्ग। मैन एंड वुमेन, हिंदू, सिख एंड मुस्लिम, रिच पुअर एंड गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये सब जो लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, रिच, पुअर, सब लोग गैदर मतलब इकट्ठा हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, प्रोटेस्ट के लिए, है ना। दिस सॉन्ग वाज कंपोज्ड एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। तो ये सॉन्ग जो है
उन लोगों के लिए गाया गया था। उसमें बहुत सारे लोग, मतलब एक डेथ हो गई थी, मर गए थे बहुत सारे लोग उसमें, तो उनकी याद में एक तरह से ये सॉन्ग गाया गया था। यही नेक्स्ट पे देखते हैं, सॉन्ग एंड सिंबल। ये जो सॉन्ग है इस तरह के पैट्रियट सॉन्ग है ना, एंड सिंबल्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज ए कंस्टेंट रिमाइंडर ऑफ आर कंट्रीज रिच ट्रेडिशन ऑफ रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। ये जो इस तरह के सॉन्ग हैं, सिंबल्स हैं, एक तरह से हमारा फ्लैग है इंडियन, तो ये हम लोगों को एक तरह से याद दिलाते हैं इन चीज़ों के बारे में, है ना। इन चीज़ों से पैट्रियटिक सॉन्ग आते हैं तो हमें याद आता है, 15 अगस्त पे लोग आते हैं, और ये सिंबल जो है उस फ्रीडम को हमें याद दिलाते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, है ना। रिमाइंडर है एक तरह से ये। डू यू नो दैट द स्टोरी ऑफ इंडियंस फ्लैग, ये कह रहा है कि आप इंडिया के फ्लैग की स्टोरी जानते हैं, तो वो आपको अभी तो नहीं पता होगी, बता देंगे क्लास में ना। इट वॉज यूज एज ए सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। ये जो एक तरह से सिंबल है, फ्लैग है हमारा, इसे ही उस समय सब लोगों ने यूज़ किया था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट आए थे ना। आप आज भी देखते हैं कोई रैली निकलती है, उसमें सब लोग झंडे लेके जाते हैं, है ना, फ्लैग लेके जाते हैं, कोई भी किसी भी पार्टी की हो। तो ऐसे ही उस टाइम सबका एक फ्लैग था, और सब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट आए थे इस फ्लैग को लेकर, मतलब इसका यूज़ किया गया था उस टाइम, है ना। ये देखते हैं, इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें जवाहरलाल नेहरू सेज, उन्होंने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंडिया यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड बट रेदर। ठीक है, जो इंडिया में ये यूनिटी थी, ये कोई कहीं से इम्पोज नहीं की गई थी, मतलब एक तरह से कहीं दूसरी जगह देख कर नहीं की गई थी, वो क्या थी, नेचुरल थी, मतलब, है ना। सब लोग एक साथ रहते थे, मिल के सब ने काम किया उस समय, तो ये कहीं से इम्पोज नहीं, कहीं से लाई नहीं गई थी, है ना, यूनिटी। इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड। ये जो है एक तरह से बहुत ही डीपर है, मतलब इसका गहराई है एक तरह से ये कि हम लोगों में यूनिटी थी, इतना सब कुछ डिफरेंसेस होते हुए भी, है ना। द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीव एंड कस्टम वाज प्रैक्टिस एंड एवरी वेराइटी एक्नॉलेज। हमारे इंडिया में इतनी सारी प्रैक्टिसेस थी, एक्नॉलेज थी, उसकी भी वेराइटी थी बहुत सारी, एंड इवन इनकरेज्ड। उसके बावजूद भी क्या था, हम लोगों में यूनिटी थी, है ना, एकता थी एक तरह से, है ना, हमारी पहचान थी एक। इट वाज नेहरू, वो क्या नेहरू ही थे, हु कॉइंड द फार्सेस यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री, जिन्होंने क्या किया था, एक तरह से हमें थॉट्स दिया था, है ना, कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, एकता का, है ना। आइए आगे देखते हैं, ये बॉक्स देख लेते हैं। इंडियन नेशनल एंथम कंपोज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना, ये अंडरलाइन कर लेना। इंडिया का जो नेशनल एंथम है उन्हें कंपोज किसने किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और बस इतना ही देख लेते हैं ना। अब आगे का नेक्स्ट चैप्टर होगा स्टार्ट, उसे रीड कर लेना, चैप्टर 2।